गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम अभी अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप ऊपर के आई बटन में जाके क्लिक कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट किया है। अब हम लोग किस में आ गए हैं? अब हम लोग आ गए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम लोग आज से पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? पास्ट मतलब मैंने पहले ही बताया था, पास्ट मतलब हमारा क्या होता है? पिछला। क्या होता है? पास्ट मतलब होता है हमारा पिछला। और ये हमारा इंडेफिनिट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारा निश्चित। इसका क्या मतलब होता है? इंडेफिनिट मतलब होता है हमारा निश्चित। टेंस मतलब हमने बताया था कि क्या होता है हमारा समय। ठीक, तो हमारा पूरा क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या हो गया? पिछला अनिश्चित, सॉरी क्या होता है ये? पिछला अनिश्चित समय। पास्ट मतलब पिछला, टेंस इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित और टेंस मतलब समय। तो हमारा हो गया पिछला अनिश्चित समय। हमारे इस तरीके के जो वाक्य दिए होते हैं उसमें क्या होता है? इन वाक्यों के अंत में हमें क्या मिल रहा होगा? इन वाक्यों के अंत में मिल रहा होगा आ मिल रहा होगा, ई मिल रहा होगा, या मिल रहा होगा, ये मिल रहा होगा, ई मिल रहा होगा, या था मिल रहा होगा, ता था मिल रहा होगा, ते थे मिल रहा होगा, या ती थी मिल रहा होगा। ऐसे करके बहुत सारे शब्द हमें इन वाक्यों के अंत में मिलेंगे। ठीक, अब आप नोट कर लीजिएगा ये कि हमें क्या होता है स्टार बना के क्या होता है। अब देखो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर। इसका जो हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, हम लोग जो क्या करते हैं? अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था, सेंटेंस का मतलब क्या होता है? हमारा वाक्य होता है। ठीक, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? हमारा सकारात्मक होता है। सकारात्मक मतलब कि सकारात्मक वाक्य। हम लोग देखेंगे यहाँ पे सकारात्मक वाक्य हमारे होते क्या है। जैसे कि इसमें हम लोग देखते हैं हमारे जितने भी सकारात्मक वाक्य बनते हैं उसमें हमारा आता है ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, और हमारा क्या आता है? सिंगुलर और प्लूरल। ही मतलब वाह, सी मतलब वाह, इट मतलब वाह। मतलब अलग अलग होते हैं। ही हम लोग लड़कों के लिए करते हैं और सी हम लोग करते हैं लड़कियों के लिए। इट जो होता है वो हमारा होता है चीजों के लिए। ठीक, आई हमारा जो होता है वो किसके लिए होता है? मैं। वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक, इन सब के लिए हम लोग जो एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वो हमारी सिर्फ एक होती है कि हम लोग सबसे पहले क्या लिख दें? सब्जेक्ट लिख दें। उसके बाद हम लोग क्या लिख दें? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या बना दे उसके बाद? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जल्दी से आप नोट करिए, हम ऊपर का इरेज करके इसका। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल देके समझते हैं कि हमारा किस तरीके से इसके अफर्मेटिव किए जाते हैं। ठीक, किसके? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो चलिए इसका पहला क्या है हमारा? सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लिखाते हैं कि वह लड़कियां अपनी गुड़ियों से खेली। ठीक, क्या हो गया? वह लड़कियां अपनी गुड़ियों से खेली। तो अब देखो वह है तो हो जाएगा दोज गर्ल्स, या ये लड़कियां होती तो क्या हो जाता? दीज गर्ल्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दोज गर्ल्स। ठीक, तुम्हारा क्या बन जाएगा इसका? दोज। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वह लड़कियां। कौन खेल रहा है यहाँ पे? वह लड़कियां। मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या है? करता कौन है? काम कौन कर रहा है? वह लड़कियां। तो दोज गर्ल्स हो गया। अब हम लोग क्या ढूंढेंगे? अब ढूंढेंगे वर्ब। यहाँ पे कौन सा काम किया जा रहा है? कौन सा काम किया जा रहा है? खेलने वाला काम किया जा रहा है। खेलना मतलब कि प्ले का क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म, प्लेड। तो दी दोज गर्ल्स प्लेड। अब क्या हो जाएगा? अपनी गुड़ियों से। तो अपनी गुड़ियों से यानी कि देयर विद देयर क्या हो जाएगा? दोज गर्ल्स प्लेड। अब किससे खेली है? विद देयर डॉल्स, क्योंकि गुड़ियां हैं तो बहुत सारी गुड़ियां। देखो यहाँ पे हम लोग विद क्यों लगाते हैं? विद इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक तरीके से हम लोग ये मानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए हमारा ये जो क्या कहते हैं, हमारा मतलब कि जितने भी खिलौने होते हैं तो उनके लिए एक चीज होते हैं। हम लोगों के लिए वो चीजें होती हैं, लेकिन उनके लिए एक कोई पर्सन होते हैं। उनके साथ अगर उन्हें कोई ना दो तो रोते हैं, या उनके साथ खेलना पसंद होता है, या उनको बोलते हैं जैसे उनकी डॉल्स वगैरह होती है तो बोलते हैं कि मेरी दोस्त है, फ्रेंड्स है, मतलब वो उसको अपने फ्रेंड्स के रूप में देखते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग क्या लगा देंगे? विद। जैसे हम लोग फ्रेंड्स के लिए विद लगाते हैं अगर उसके साथ होते हैं, तो वैसे हम लोग जब बच्चे खेलते हैं किसी चीज से तो क्या लगाते हैं? विद। तभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया? दोज गर्ल्स प्लेड विद देयर डॉल्स।
ठीक, चलिए अच्छा ये नोट कर लिए। फिर हम एक और अच्छा कराते हैं इसका, एक और हम लोग उदाहरण लेते हैं। अब लेते हैं हम लोग इसका कि सीता मुझे हिंदी पढ़ाती थी। सीता मुझे हिंदी पढ़ाती थी। थी यहाँ पे लास्ट में क्या मिल रहा है? थी। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इन वाक्यों के अंत में ता, थी, थे सब इत्यादि शब्द आते हैं जैसे वैसे ही। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? सीता। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया यहाँ पे सीता। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे काम देखेंगे, कौन सा काम कर रही है सीता। सीता काम क्या क्या कर रही है? पढ़ाने वाला। तो पढ़ाने की होती है टीच। टीच का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा? टॉट। तो सीता टॉट मी। क्या पढ़ा रही है? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हिंदी। सीता टॉट मी हिंदी। सीता टॉट मी हिंदी। यहाँ पे हमारे ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है किसको देख के? सब्जेक्ट, वर्ब के सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सीता टॉट मी हिंदी। यहाँ तक हमारे ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग देखेंगे इसी के सेकंड पार्ट। एक तरीके से सेकंड पार्ट मतलब कि उसका सेकंड पॉइंट है। ठीक, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे कि था, थी, थे के साथ, यानी इन वाक्यों में था, थी, थे को देख के या उनके साथ हम लोग वॉज या वर का प्रयोग नहीं करते हैं। अभी हमने क्या देखा कि इसमें अगर क्या आ जाए हमारा था, थी, थे के साथ वॉज या वर का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, अब जैसे कि कुछ लोग देखते हैं कि लास्ट में था लगा है, थी लगी है, थे लगे है तो दा लगा दो। ठीक, सॉरी वॉज या वर लगा दो, तो इसमें वॉज या वर नहीं लगेगा। ठीक, अब जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमारा इसमें आया, एक आ गया कि वह गया, एक ये बन गया। ठीक, हम लोगों ने बना दिया इसी का कि वह गया था। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि लास्ट में या आता है, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि या था आता है। अगर हम लोगों ने कर दिया इसी को कि वह जाता था। अब एक चीज बताओ, इसमें मैं क्या अलग मिला है? कुछ अलग नहीं मिला है। हमने अभी पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या मिलेगा? या मिलेगा, या था मिलेगा वाक्य के अंत में, ता था मिलेगा, हमें सब मिल रहा है। और वॉज या वर हमें लगाना नहीं है। तो हमने एक फंडा अपना पढ़ा ही था। क्या पढ़ा था? कि हमारा क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए और हमारा क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक, ये भी हमने ट्रिक तो पढ़ी थी अभी। सब्जेक्ट उठा के रख दो, वर्ब उठा के रख दो, यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म उठा के रख दो और ऑब्जेक्ट उठा के रख दो। अब देखो यहाँ पे मैं करना क्या है, यहाँ पे मेरा क्या आ गया? वह गया मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? जाने वाला काम कौन कर रहा है? वह, ही लगा दिया। हमारा क्या है? वर्ब ढूंढो। जाने वाला काम क्या है? यानी गया, यानी जा रहा है, यानी गया। ठीक, जाने की यहाँ पे क्या होती है? गो की सेकंड फॉर्म लगानी है, यानी कि वेंट। क्या लगानी है? वेंट। तो ही वेंट, खत्म, क्योंकि हमें इसमें ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं। अब वो बाजार जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मंदिर जा रहा है, दुकान जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हमें मालूम ही नहीं है। तो हमने क्या लगा दिया इसमें? ही वेंट। सेम इसमें आ जाओ, वह गया था, इसका भी वही बनेगा। वह गया था मतलब किसमें भी हमें ऑब्जेक्ट जो है वो मालूम नहीं पड़ रहा है कि कहाँ जा रहा है, तो हमने सेम पढ़ा था अभी पास में, तो इसका भी क्या हो जाएगा? ही वेंट। बिल्कुल वैसा ही। अब तीसरे में आ जाओ, अगर वह जाता था तो इसमें भी हमारा क्या बन जाएगा? वह। तो देखो है तो किसका? पास्ट का ही है, मैंने पास्ट इंडेफिनिट का है, तो वह तो ही लगा दिया और वर्ब के सेकंड फॉर्म यानी जाने की लगा दी हमने, तो ही वेंट सेकंड फॉर्म रख दिया इसका। अब ऑब्जेक्ट तो मैं दिए नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट इसका नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अब चलो इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो हमारा जिसमें आता है सका, सकी, सक्के वगैरह आते हैं। ठीक उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? चलिए वो भी देख लेते हैं। देखो इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे, हमारा होता है तीसरा पॉइंट अफर्मेटिव का। इसमें तीसरा पॉइंट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब देखो इसमें करते क्या हम लोग, इसमें लिखेंगे कि यदि वाक्य में, यानी यदि वाक्य में या वाक्य के, यदि वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में सका, सके, सकी इत्यादि शब्द आ जाएं तो, इत्यादि शब्द आ जाए तो
तब हम लोग देखो इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, अगर हमें क्या मिल जाए, इसमें मिल जाए सका, सके, सके, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही है एक तरीके से। क्या है, सका, सके और सकी। हम लोग इसको तो किस तरीके से करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग लगा देंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक आ जाती है। अगर हमारा क्या आ जाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, सका, सके और सकी मिल गया लास्ट में, यानी वाक्य के अंत में। तो सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसका लगाते हैं हम लोग कुड। अब यहाँ पे कुड आ जाता है, हम लोग यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखो हम लोगों ने उसमें से क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि ता थी, ते थे इत्यादि शब्द आ जाए। इसमें यहाँ तो मिल नहीं रहा है इस तरीके से, तो हमें इसमें क्या मिल रहा है, सका, सके, सकी। यदि हमें वाक्य के अंदर सका, सकी आ जाए तो उसमें हम लोग कुड हेल्पिंग वर्ब एक लगा देते हैं, और जो कि हमारा ये यहाँ पे लगा हुआ था वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है, यानी कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगा सका, सकी के साथ, कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा उसके बाद ईटीसी, सब्जेक्ट, कुड, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। तो चलिए इसका हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल क्या लेंगे, इसका हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि वह कल एक पत्र लिख सका, लिख सका। अब देखो इसमें क्या मिलेगा लास्ट में, इसमें वाक्य के अंत में क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है सका। क्या मिल गया हमें यहाँ पे, सका। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वह कल एक पत्र लिख सका। तो यानी हम सब्जेक्ट सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, कर्ता, कर्ता यानी कौन काम यहाँ पे कर रहा है, तो कौन काम कर रहा है, वह, तो यानी हो गया इसका ही। अब देखो सका लगा है तो हम लोग क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट हमने अपना उठा के रख दिया, कुड उठा के रख देंगे यहाँ से, तो हमारा हो गया ही कुड। फिर क्या आ जाएगा, वर्ब, यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, वर्ब मतलब कि क्रिया, क्रिया मतलब कि कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, लिखने वाला, तो लिखने वाले का फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो लिखना क्या होता है, राइट, राइट के फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, तो ही कुड राइट, क्या हो जाएगा, आ लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आ लेटर, आ ही कुड राइट आ लेटर, मतलब कि ऑब्जेक्ट तक हमारा खत्म हो गया। अब जो भी बचा वो हम कहाँ लगाएंगे, ईटीसी, ईटीसी मतलब कि हमारा क्या बच रहा है, कल, वह कल एक पत्र लिख सका, मतलब कि वह लिख चुका है, अभी लिख नहीं रहा है, तो ही कुड राइट आ लेटर। अब देखो लिख चुका है एक तरीके से, वह कल एक पत्र लिख सका, मतलब वो लिख चुका है, खत्म कर चुका है, ठीक। तो कल के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, मतलब कि वो लिख चुका है यानी लिख, तो क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, एस्टरडे, क्या लगा देंगे, एस्टरडे, ठीक, हमारा क्या हो जाएगा, एस्टरडे हो जाएगा, ठीक है, वहां पे हमारा एस्टरडे। अब देखो इसी का हम लोग एक और देख लेते हैं कि एक इसका उदाहरण हम लोग और देख लेते हैं, जो हो जाएगा, मैं उसे 5 रुपए दे सकता था, सॉरी दे सका, मैं उसे 5 रुपए दे सका। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो मैं उसे 5 रुपए दे सका। देखो इसमें भी हमारा क्या मिल गया, सका, क्या मिल गया, सका। तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, क्या हो गया, आई। उसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग देखो आई आए, वी आए, यू आए, दे आए, ही आए, सी आए, इट आए, कुछ भी आए, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ अगर सका आ गया तो हम लोग हमेशा कुड लगाएंगे, ठीक, क्या लगाएंगे, कुड। हमें सिर्फ लास्ट में देखना है, सिंगुलर प्लूरल पे ध्यान नहीं देना है, हमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लगानी है, कुड। तो आई, फिर से हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा कुड, तो क्या हो गया, कुड। तो आई कुड, फिर देखो देने, यहाँ पे अब देखो हमने सब्जेक्ट लगा दिया, कुड लगा दिया, हम देखेंगे यहाँ पे काम कौन सा किया जा रहा है, मतलब वर्ब क्या है, देना, देने वाला काम किया जा रहा है, देना मतलब कि आई कुड गिव। अब देखो उसे यानी आई कुड गिव, अगर उसे इधर स्टार्टिंग में आता है तो उसे कि हम लोग लगाते हैं ही, ठीक, क्या लगाते हैं ही, लेकिन अगर वो बीच में कहीं आ जाए तो हम लोग उसे का जो होता है वो क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हिम कर देते हैं। तो ही, ये क्या हो जाएगा, आई कुड गिव हिम, क्या कर देंगे, अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, गिव, ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, आई लगा दिया, कुड लगा दिया, गिव लगा दिया, अब क्या हो गया हमारा
और क्या है ऑब्जेक्ट, क्या दिया है उसने 5 रुपए, तो आई कुड गिव हिम 5 रुपीज। क्या हो गया रुपीज। तो यहाँ पे मैं इसके दोनों उदाहरण शायद आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसी का हम लोग सेम यही देखते हैं, क्योंकि क्या देखते हैं देखो इसका हम लोग ये देख ले रहे हैं कि अभी तो हमने क्या पढ़ा कि ये तो हमें मालूम पड़ेगी कि पास में हमारा क्या होता है, पास में हमारा क्या होता है, पास में सक्का सके आते हैं। अब ये हमें तो कुछ लोगों के दिमाग में आते हैं क्या सकता है, वहां पे क्या लगता है सकता है। तो चलो वो वाला भी पॉइंट आपको हम पहले यहाँ पे क्लियर कर देना, वो हमारा होता है प्रेजेंट का। क्या होता है प्रेजेंट का। तो हमने सोचा कि जब आपका पास में ये आएगा पास इंडेफिनिट में सका, तो उसी के साथ हम लोग क्या पढ़ लेंगे, सकता है, सकते हैं और सकती है। ठीक, तो चलिए आप लोग इसी का क्या डाल लेंगे, 4th पॉइंट डाल लेंगे। तो आप लोग जल्दी से ये पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब आप क्या डाल लेंगे इसी का 4th पॉइंट। देखो यहाँ पे हमारा 4th पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या है, सेम वैसा ही है। यदि वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में अभी हमारा क्या मिल रहा था सका, अब यहाँ पे क्या मिलेगा सकता है, क्योंकि हम लोग किसका पढ़ रहे हैं ये प्रेजेंट का। ठीक आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट था तो हम लोग अब प्रेजेंट में कैसे पहुंच गए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो हमारा कैन और कुड होता है वो हम लोग हमेशा साथ में पढ़ते हैं, तो कभी हमें भूलते नहीं है, वो हमेशा याद रहता है कि अगर सकता है तो हम लोग क्या लगा दें, सका सकी सके वगैरह आ जाए तो हम लोग क्या लगा दें, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे प्रेजेंट पढ़ेंगे। ठीक, तो यदि वाक्य के अंत में सकता है, सकती है और क्या आता है हमारा सकते हैं, सकते हैं इत्यादि शब्द आ जाए तो हम लोग क्या लगाते हैं, देखो इसमें भी हमारा सेम रहता है क्योंकि प्रेजेंट में हमें ये तो मालूम है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दो। फिर क्या सब्जेक्ट मतलब कि हमारा क्या हो जाता है कर्ता, कर्ता मतलब जो काम कर रहा हो, उसका हमारा क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो आएगा क्योंकि भैया यहाँ पे हमारा ता है तो मिल रहा है, लेकिन ता है के साथ यहाँ पे सकता है हम देखेंगे, सिर्फ ता है नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे सकता है, सकती है, सकते हैं। तो सकते हैं जैसे ही हमारा आगे तो जो कैन अभी हम लोग जो अभी हेल्पिंग वर्ब कुड लगा रहे थे, अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट में पहुंच गए तो कैन, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे यहाँ पे कैन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल जैसे अभी हम लोग कुड के साथ कर रहे थे वैसे ही इसमें आएंगे, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे थे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, यानी क्रिया जो काम हो रहा हो। तो हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, कैन लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, और हमारा क्या आ जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर जो बचा हमारा वो कहाँ लगा देंगे ईटीसी, सब्जेक्ट कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ठीक, अब देखो यहाँ तक तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया। अभी हमने इसका एक चलो एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। तो अभी देखो इसका एग्जांपल हम लोग अभी क्या, उसमें क्या उठाया था हम लोगों ने, जो अभी किया था सका सकी सके वाले में, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, अभी हम लोगों ने लगाया था उसमें कि अभी हम लोगों ने उसका एग्जाम्पल क्या लिया था, वह कल एक पत्र लिख सका, हम लोगों ने किसमें लिया था कुड वाले में। चलो उसी का एक उदाहरण लेके हम इसमें समझा रहे हैं आपको सकता है वाले में। तो वह कल एक पत्र लिख, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा सकता है, वह कल एक पत्र लिख सकता है। ठीक, तो देखो इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तुमने यहाँ पे सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट मतलब कि कौन काम कर रहा है, यहाँ पे करता, तो हमारा कौन काम कर रहा है ही, हमने ही लगा दिया। यहाँ पे मैं क्या मिल गया सक्का नहीं मिल रहा है, इस बार मिला है हमें सकता है, सकता की जगह क्या आ जाएगा कैन, तो ही कैन। अब यहाँ पे कौन सा काम किया जा रहा है वर्ब, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे राइट, तो ही कैन राइट, ही कैन राइट। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है ऑब्जेक्ट क्या है हमारा अ लेटर, तो अ लेटर हो गया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो वहां पे हम लोग लिख रहे थे कि वह कल एक पत्र लिख सका, मतलब कि वो लिख चुका, खत्म कर चुका। अब यहाँ पे क्या है वह कल एक पत्र लिख सकता है, मतलब कि अभी तक उसने लिखा नहीं है, मतलब कि आने वाला समय के लिए बात कर रहा है, जो हमारा टाइम आएगा अभी कल लिखेगा, मतलब कल लिख सकता है। तो कल लिख सकता है यानी कल का क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा टुमारो, और वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे हम लोग कर रहे थे एस्टरडे। इसी का हम लोगों ने एक सेकेंड एग्जाम्पल उठाया था, वो हमारा क्या था, हमने उसको उठाया था अभी, हमने उसको उठाया था कि सीता, यही उठाया था सीता उसे 5 रुपए
सीता उसे 5 रुपए दे सकी, और हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, सकती है। यहाँ पे क्या हो गया, सीता उसे 5 रुपए, सीता उसे 5 रुपए दे सकती है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा आ गया कि सीता उसे 5 रुपए दे सकती है। देखो सेम वैसे ही करेंगे जैसा हम लोगों ने अभी पहले किया था, बस यहाँ पे क्या करेंगे, सीता काम कौन कर रहा है, कौन दे रहा है, सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया, सीता, तो सीता रख दो यहाँ पे, सीता उठा के रख दिया हमने। कैन, तो कैन रख दिया, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारा क्या रहा है, शक्ति है, यानी शक्ति मिल रहा है, तो हमारा क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे शक्ति है, तो शक्ति के हिसाब से मेरा क्या आ गया, कैन, तो सीता कैन, फिर क्या हो जाएगा, देना, कौन सा काम कर रही है वो, दे सकती है, यानी देने वाला काम कर सकती है, तो गिव, गिव क्या दे सकती है, सीता कैन गिव, किसको, हिम, अभी भी हम लोगों ने क्या किया था, हिम, तो उसे, तो सीता गिव हिम। अब क्या कर सकती है वो, ऑब्जेक्ट क्या है, सीता कैन गिव हिम, क्या दे सकती है उसको, 5 रुपए, यानी ऑब्जेक्ट हमारा है 5 रुपए, तो सीता कैन गिव हिम 5 रुपीज, सीता कैन गिव हिम 5 रुपीज। तो यहाँ पे हमारे इसका उदाहरण यहाँ तक हमारा इसका हो गया, तो यहाँ तक आपको समझ में आता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस की तरफ। क्या होता है हमारा यहाँ पे होता है निगेटिव सेंटेंस, हम लोग पढ़ते हैं अब क्या, निगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, वाक्य, क्या बन गया हमारा, वाक्य बन गया। निगेटिव हमने बताया था क्या होता है हमारा, नकारात्मक, मतलब कि हमारा पूरा क्या बन जाएगा, नकारात्मक वाक्य, क्या बन गया, नकारात्मक वाक्य। ये तो हो गया, हमने बता दिया आपको, पहले भी बता चुका हूँ जैसे में, तो ये हमारा हो गया नकारात्मक वाक्य। मतलब कि यदि हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें क्या आ जाए, नहीं आ जाए, क्योंकि हम लोग अभी कौन से पढ़ रहे हैं टेंस, पास्ट इंडेफिनिट वाले, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो पढ़ रहे हैं उसमें, तो हम लोग क्या लिख लेंगे इसमें, यदि, यदि इन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाए, तो क्या आ जाए, नहीं शब्द आ जाए, तो आ जाए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग अगर यदि इन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाए तो सबके लिए, सबके लिए, मतलब कि आई, वी, यू, दे और ही, सी, इट, और हमारा इसी में आ जाएगा सिंगुलर और प्लूरल। क्या हो गया हमारा, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर और प्लूरल, सब के लिए सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और वो क्या होती है, सबसे पहले हमारा आ जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आ जाएगी, निगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, डिड, क्या आ जाएगी, डिड, उसके बाद हम लोग लगा देंगे नॉट, और हम लोग पास्ट इंडेफिनिट जो अफर्मेटिव बना रहे थे उसमें लोग वर्ब की क्या लगा रहे थे, सेकंड फॉर्म। जैसे ही हमारा नॉट आएगा, हमारा जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या आ जाएगा उसके बाद, क्या रहा था हमारा, ऑब्जेक्ट आ रहा था, फिर क्या आ जा रहा था हमारा, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्या आ जा रहा था, etc, इस तरीके से सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और etc। अब देखो इसी का हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको कराया था उसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया कि तुमने, क्या था, तुमने मुझे एक पेन नहीं दिया, तुमने मुझे एक पेन नहीं दिया, इसमें क्या मिल गया हमें, नहीं मिल गया। तो देखो इस तरीके के हम लोग किस तरीके से करते हैं, देखो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, कौन नहीं दे रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, यानी कौन काम कर रहा था और कौन काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट तो यही होगा, तो क्या हो जाएगा, यू, यू। अब हमने यहाँ पे पढ़ा आई, वी, यू, दे, कुछ भी आ जाए उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हमेशा एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो क्या हो जाएगी, डिड, तो यू डिड, नॉट का, तो यू डिड नॉट, यू डिड नॉट, वर्ब कौन सा हो रहा है यहाँ पे, देने वाला, तो क्या आ जाएगा, गिव, किसको, हमको, तो गिव मी, यू डिड नॉट गिव मी। अब क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अ पेन, अ
पेन। अब यहाँ पे हमारा ETC में कुछ बचा ही नहीं, तो बस यहाँ से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यू डिड नॉट गिव मी अ पेन, तुमने मुझे एक पेन नहीं दिया। इसी का चलो हम लोग एक और देख लेते हैं। क्या था? सीता मुझे, जैसे हमने भी क्या बोला था उस टाइम कि सीता मुझे पढ़ाती है। यहाँ पे हम लोग उसी को क्या कर देंगे, उसी का उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। इसी का दूसरा उदाहरण क्या लिख लेंगे, सीता मुझे नहीं पढ़ाती। इसको हम लोग किसमें बदल देंगे, नहीं में, निगेटिव नहीं बना देंगे, मतलब निगेटिव सेंटेंस बना देंगे। सीता मुझे नहीं पढ़ाती, सीता मुझे नहीं पढ़ाती, सीता मुझे नहीं पढ़ाती थी, सीता मुझे नहीं पढ़ाती थी। तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, देखो सीता मुझे नहीं पढ़ाती थी यानी हमें क्या मिल गया, ती थी, मतलब तुम लोग पास्ट इंडेफिनिट में पहुंच गए। और हमें क्या मिल रहा है, नहीं, मतलब तुम लोग पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में पहुंच गए। तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट कौन है, सीता, रख दो सीता। फिर क्या हो गया हमारा, क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो, एक वचन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्या लगाएंगे हम लोग, डिड। तो सीता डिड, उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, नहीं है तो नॉट लगा देंगे। तो सीता डिड नॉट। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, पढ़ाती है, पढ़ाना मतलब कि टीच, वहां पे हम लोग टीच का टॉट कर दे रहे थे सेकंड फॉर्म। यहाँ पे हमारा क्या है, जो सेकंड फॉर्म लग रहा था हमारा अफर्मेटिव, वो नेगेटिव में आके क्या बन जाएगा, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो सीता डिड नॉट टीच, किसको, मुझको। और क्या नहीं पढ़ाती, ऑब्जेक्ट रख दो, सीता, ऑब्जेक्ट खत्म बस यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वो हमें क्या नहीं पढ़ाती, सीता मुझे नहीं पढ़ाती है, बस यहीं से खत्म। सीता डिड नॉट टीच मी, कि मुझे नहीं पढ़ाती, यहाँ से खत्म। ऑब्जेक्ट दिए नहीं, हिंदी नहीं पढ़ाती, इंग्लिश नहीं पढ़ाती, यहाँ पे कुछ दिए ही नहीं, तो यहाँ से हमारे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, हमारे नेगेटिव वाले। अभी इसका हम लोग चलो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, जिसमें हमारा क्या आता है, नेवर। और चलो ये वाला पढ़ लेते हैं हम लोग, नेवर आता है। उसके बाद हमारे पढ़ेंगे सकता है, और सके में कैन के साथ अगर नहीं आ जाए तो। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए तो डिड नॉट का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर नेवर लगाते हैं। ठीक, जैसे ही हमारा क्या आ जाए, नहीं आ जाए तो हम लोग क्या लगाते हैं, नहीं के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डिड नॉट, क्या लगाते हैं, डिड नॉट। लेकिन अगर आ जाए हमारा पूरा कभी नहीं, तो हम लोग क्या लगाते थे उसकी जगह, नेवर। तो मतलब कि उसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग उसको लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, नेवर, क्योंकि डिड नॉट इसी के बाद आ रहा था, डिड आ रहा था, फिर नॉट आ रहा था, उसके लिए हमने क्या कर दिया, नेवर। फिर देखो जैसे ही हमारा डिड नॉट आएगा तो इसके साथ हम लोग क्या लगा रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगा रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही नेवर आएगा वैसे हमारा फिर से किसमें बदल जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म। और फिर ऑब्जेक्ट, इसमें हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, नेवर, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, क्या बन गया हमारा। तो देखो हमारे इसके साथ क्या जाता है, अभी फिर समझ लो। अगर डिड नॉट आ जाए, डिड नॉट मतलब कि नहीं शब्द आया, तो डिड नॉट हम लोग लगाते हैं, और उसके साथ वर्ब की हम लोग क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म नहीं लगाते। लेकिन अगर हमारा कभी नहीं शब्द आ जाए तो उसके साथ हम लोग क्या लगा देते हैं, नेवर लगा देते हैं। नेवर के साथ हमारा क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब जैसे हम लिख दे रहे हैं कि, अब देखो इसी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करूँगा, इसके एग्जाम्पल कराऊंगा वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखो एग्जाम्पल क्या है, हमने इसको लिख दिया कि तुम कभी, क्या लिख दिया, तुम कभी। इसका हम लोग क्या कर दे रहे, तुम कभी देर से नहीं आए, तुम कभी देर से नहीं आए। लास्ट में क्या मिल रहा है, या मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट का है, नेगेटिव वाला सेंटेंस है, उसके साथ हमारा क्या मिल रहा है, कभी और नहीं। अगर सिर्फ नहीं मिलता तो हम लोग लगा डिड नॉट, यहाँ पे हमारा मिल रहा है कभी नहीं, तुम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, तुम, तो यू। यहाँ पे हमारा लग रहा था डिड नॉट, अब क्या आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आ जाएगा हमारा, नेवर, तो यू नेवर आ गया यहाँ पे, यू नेवर। फिर क्या लगा था हम लोग, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे कौन सा काम किया जा रहा है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब जो काम हो रहा हो। कौन सा काम किया जा रहा है यहाँ पे, आना, नहीं आना या आना। ठीक, आने वाला काम किया जा रहा है, मतलब कि यू नेवर। कम का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम। तो क्या हो गया, यू नेवर केम। फिर क्या हो जाएगा, कभी देर से नहीं आए, यानी एक तरीके से क्या हो गया यहाँ पे, देर से। तो यू कम नेवर लेट। यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। देखो इसमें है क्या, इसमें हम लोग जो हमारा पास्ट और प्रेजेंट एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें देखो सका, सके, सकी, ये हमारे किसमें आते हैं, पास्ट में।
अब सकते हैं है मिल गया, मतलब कि हम लोग पहुंचे किसमें, प्रेजेंट टेंस में। तो इसका हम लोग जो निगेटिव वाले सेंटेंस है वो एक साथ पढ़ेंगे ताकि हमारा जो कुड और कैन होता है उसमें भी कभी भी हमें कंफ्यूजन ना हो। देखो इसमें हम करते क्या है, कुछ भी आए इसमें भी, कुछ भी आए यानी आई वी यू दे या ही सी, और क्या आता है हमारा इट आता है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, इसमें हमारा आई वी यू दे ही सी इट सिंगुलर और प्लूरल, समझ में आ रहा होगा आपको। तो क्या आता है हमारा प्लूरल। इन सबके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस क्या आता है हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा, कैन या कुड, कैन या कुड। कैन किसके लिए लगेगा, सकते हैं, सकती है, सकता है। कुड हमारा किसके लिए लाएगा, सका, सके, सकी। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो सब्जेक्ट कैन कुड और दोनों के साथ हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, चाहे कैन हो या कुड हो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर उसके बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट कैन या कुड में से तो एक आ जाएगा लास्ट को देख के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देगी यानी क्रिया को देख के, फिर हमारा क्या आ जाएगा ईटीसी, क्या आ जाएगा ईटीसी। तो ये नोट करिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक, अब देखो क्या लिखते हैं क्या हो जाएगा इसका, एक बार फिर समझ लो। इसमें एक होता है क्या, यदि वाक्य के अंत में सका, सके, सकी, सकते हैं, सकती है, सकता है इत्यादि शब्द के साथ क्या आ जाए, नहीं शब्द आ जाए तो हम लोग, अच्छा ये नहीं वाला था सॉरी, यहाँ पे निगेटिव लगाना भूल गया हूँ मैं। कैन के साथ क्या लगा देते हैं हम लोग, यहाँ पे निगेटिव लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कैन या कुड, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट। फिर हम लोग क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। फिर हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, अपना ऑब्जेक्ट, जैसे कि अभी लगा रहे थे, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। सब्जेक्ट कैन कुड नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। इस तरीके से लगाएंगे किसमें, अगर इन वाक्यों के अंत में सका, सकी या सकते हैं वगैरह के साथ क्या आ जाए, नहीं आ जाए तो चलिए एक देखते हैं इसका एग्जांपल, एक देखते हैं। पहले देखते हैं सका का, तो क्या देखते हैं, वे सोमवार को दिल्ली, वे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके। ठीक, चलो इसी का हम पहले दूसरा एक और लिख ले रहे हैं, फिर बाद में हम लोग एक साथ इसको करते हैं। ठीक, अब इसी का हम लोग किसमें बना लेंगे, इसमें कर देते सकते हैं। तो इसका सेम क्या बना लेंगे, वे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सकते हैं। देखो इसमें हमारा क्या है, जो हमारे वाक्य दोनों पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन हमारा लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है सके और इसमें क्या आ रहा है, सकते हैं। तो चलो इसको बनाते हैं हम लोग ऊपर से देख के इस तरीके से। तो इसमें देखो हमारा क्या आ गया, वे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके। जा सके अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, कुड का। तो क्या हो गया, वे की क्या होती है, हमारा सब्जेक्ट आ गया दे, क्योंकि काम कौन कर रहा है, करता है यानी वे। उसके बाद हमारा क्या आएगा, कैन या कुड। तो सके है तो सके के साथ क्या लगेगा हमारा कुड तो दे कुड। कुड का हमारा क्या आ जाएगा, नॉट, दे कुड नॉट, क्योंकि नहीं लगा हुआ है तो दे कुड नॉट। इसके साथ हमारा क्या आ गया, दे कुड नॉट। फिर हमारा क्या देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, तो दे कुड नॉट गो। फिर कहाँ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिल्ली, तो दे कुड नॉट गो टू दिल्ली, दिल्ली हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, कब जा रहे हैं, यानी जो भी बचा वो कहाँ लगा दो, लास्ट में, लास्ट में, मतलब कि ईटीसी जो कुछ बचा वो लास्ट में। तो दे कुड नॉट गो टू दिल्ली ऑन मंडे। अब यहाँ पे हम लोग जितने भी अगर हमारे वीक्स के नेम आ जाए तो उसके हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, ऑन का। तो दे कुड नॉट गो टू दिल्ली ऑन मंडे, मतलब कि मंडे को नहीं जा सके। ठीक, अब देखो इसी का हम लोग बनाते हैं, इसमें आ गया हमें सकते हैं, तो इसका हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। ठीक, इसको हम थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि काफी नीचे हो गया। तो वे सोमवार, तो वे क्या हो जाएगा इसका, वे सोमवार को, वे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सकते
हैं, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, सकते हैं मिल गया। देखो इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से बना दो, ऊपर वाला जैसा बना हुआ है हमारा, क्या लिख देंगे, वे की क्या होती है, दे लगा दिया हमने। वहां पे हमें सके मिल रहा था, हमने कुड लगाया था, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सकते हैं। सकते के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, कैन। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, दे कैन। फिर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर जिस तरीके से लिखा है वैसे ही आएगा। देखो सब्जेक्ट में लिखा कैन लगा दिया, नॉट लगा दो तो नॉट लगा दिया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो यानी जाना, तो यानी गो लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहे हैं, वो तो गो टू दिल्ली, दिल्ली जा रहे हैं, तो गो टू दिल्ली ऑब्जेक्ट भी हमारा हो गया। जो कुछ बचा वो लास्ट में, तो कहाँ कब जा रहे हैं, एक तरीके से सोमवार। ये हमारा एक्स्ट्रा था, हमने कहाँ पे इसमें कहाँ छोड़ दिया इसको, ईटीसी, ईटीसी यानी एक्सेट्रा, ठीक। तो दे कैन नॉट गो टू दिल्ली ऑन मंडे, ऑन मंडे। तो यहाँ तक हमारे इस तरीके के ये हमारा जो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस तक का जो हमारा था वो आज से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे कि हमारा इसके आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव, जिसमें कब कहाँ कैसे क्या आ जाता है, ठीक। अब इस हमारे ये जो चैनल है इसमें हम अपने 11th और 12th की यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की मैथ की वीडियोज भी डालेंगे, फर्स्ट चैप्टर से डालेंगे स्टार्टिंग से, या आप लोगों को जो चैप्टर्स पढ़ने हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मैं उसके वीडियो अपलोड करता रहूँगा अच्छे से मैथ्स के। और इंग्लिश में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेरा लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे। तो आप हमें इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं। तो आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करता रहूँगा, चाहे वो मैथ्स के हों या इंग्लिश के हों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और जो लोग टेंस पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उनको काफ़ी हेल्प करे ये टेंस, इसलिए तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं हमारे जो वीडियोज़ हैं। और आने वाले मैं उम्मीद करूंगा कि अभी स्टार्टिंग के मैं सही से नहीं बना पा रहा हूँ, तो आगे उम्मीद करता हूँ कि और अच्छे आपको वीडियोज़ दे सकूँ मैं और अच्छे से पढ़ा सकूँ।